देवता जी, आप अपने देशवासी को दिवाली, गोवर्धन भैया क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? सबसे पहले सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली जो त्योहार होता है वो समृद्धि का, सुख का त्योहार होता है, जिसमें घर की सफाई से शुरू होके दिए के जलने तक, दीपों के जलने तक ये त्योहार चलता है। और इस त्योहार में सबसे ज्यादा जो होता है कि सुख समृद्धि रहती है। अब आप देखेंगे मोदी जी ने स्वदेशी अपनाओ कहा है, जिसमें ये कहा है कि सिर्फ दिए ही नहीं, और भी चीज जो आप यूज करते हैं वो स्वदेशी यूज करें। जो हमारे ऊपर इस टाइम जो हमारे देश के ऊपर जो संकट आया था ट्रम्प की वजह से, उसको अगर हमें तोड़ निकालना है तो यही है कि हम अपने भारत में निर्मित सामान का उपयोग करें। और आज ही मैं अपने दिए लेके आई हूँ, और भी सामान जो दिवाली का जो होता है, मिट्टी के दिए ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। और इसके अलावा जो दिवाली का त्योहार है उसमें हम देखते हैं अपने घरों में गिफ्ट देना, और भी जो चीज होती है वो इसीलिए होती है कि सब एक दूसरे से मिलना जुलना बना रहे। तो हम कोशिश यही करेंगे कि अपने देश की जो चीज बनी हुई है उसको इस्तेमाल करें। आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली क्यों मनाई जाती है? दिवाली क्यों मनाई जाती है? एक तो राम जी अपने 14 साल के वनवास को पूरा करके जब घर आए थे, तो उसके लिए दिवाली मनाई जाती है। दिवाली की अलग अलग प्रथा होती है। अगर आप साउथ में चले जाएं, साउथ में दिवाली इसलिए मनाई जाती है कि उस दिन बाली का वध हुआ था, और उसके वामन अवतार जो था, उसलिए वहां दिवाली मनाई जाती है। आप देश के किसी भी कोने में चले जाइए, दिवाली जरूर मनाई जाएगी, बट उसका कारण अलग हो जाता है। आप कलकत्ता में चले जाइए, वहां पे दुर्गा जी की पूजा होती है। दुर्गा जी के लिए रात को, दिवाली वाली रात को भी वहां पूजा होती है। तो दिवाली हम ऐसे नहीं बोल सकते। हमारे नॉर्थ में जो मनाई जाती है, इसलिए मनाई जाती है कि भाई राम जी घर आए थे, हमें इसलिए खुशियां होती है। हम लक्ष्मी जी और उसके माता की पूजा करते हैं, गणेश जी की। और गणेश जी और लक्ष्मी जी सुख और समृद्धि के देवता है, इसलिए हम दिवाली मनाते हैं। जैसे दिवाली आती है, एक दिन गोवर्धन, एक दिन भैया दूज, ये एक दिन एक दिन कैसे किसने रखा हो, क्योंकि उस दिन मतलब एक ऐसे है, आपने शायद ध्यान नहीं दिया, दिवाली 3 दिन यानी 5 दिन का त्योहार। वो धनतेरस से शुरू होता है। धनतेरस वाले दिन धनवंतरी की पूजा होती है। छोटी दिवाली वाले दिन नरक चौदस होती है। नरक चौदस के दिन हम कहते हैं, रूप चौदस भी बोलते हैं उसको, जो महिलाओं का रूप को अपने उभारता है, जिस दिन हम रूप के लिए नाम का नरक चौदस का दिया जलाते हैं। और उसके बाद दिवाली आती है, मेन दिवाली, जिस दिन हम लक्ष्मी गणेश का पूजन करते हैं। उसके बाद गोवर्धन है। गोवर्धन वाले दिन आपको पता है महाराज कृष्ण भगवान जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, तो उनको हम लोग सम्मान करते हैं कि भाई आपने जो हमारे लिए किया उसको हम वापस कर रहे हैं पूजन करके गोवर्धन के तौर पे। भाई दूज, भाई बहन और भाई का प्रथा है। तो त्योहार हमारे आप देखेंगे दूज, जैसे हमारे दिवाली मनाई जाती है मावस पे, गोवर्धन मनाए जाते हैं एकम पे, और भैया दूज होता है दूज पे। ऐसे धनतेरस तेरस तो हमारे तिथि के हिसाब से चलता है। आप पूछेंगे क्यों एक साथ हो गए, तो इसका कोई रीजन नहीं है। हमारे सारे त्योहार ऐसे दूज पे, मतलब सारे त्योहार तिथि के हिसाब से मनाए जाते हैं। मावस पे होते हैं एक त्योहार, आज भी कल अगर देखें, कल होली अष्टमी है, वो अष्टमी वाले दिन होती है। आप क्वेश्चन क्यों होती है, तो ऐसा नहीं होता। अष्टमी को, मावस जब कार्तिक मास की अष्टमी आती है, उस दिन हम होली मनाते हैं, चाहे वो कोई भी दिन हो। तो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से कोई भी दिन हो, अष्टमी तभी मनाएंगे, ऐसे दिवाली भी मावस को ही मनाएंगे। इसलिए 5 दिन का लंबा त्योहार ये सिस्टम चलता है हमारे यहाँ। सती ताकि जी, अब अपने रोमांटिक को क्यों होते हैं दिवाली, गोवर्धन क्या शुभकामनाएं देते हैं आप? मैं सभी अपने अड़ोस पड़ोसियों को, मार्केट एसोसिएशन के अपने साथियों को, मार्केट के सब भाइयों को, रघु फ्रेंड्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, रघु एंटरप्राइजेज, रघु मेडिको की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। दिवाली रामचंद्र जी वापिस आए थे, इस खुशी में दिवाली मनाई जाती है। और सभी लोग भी दीपों से अपना घर का साफ सफाई अपने लाभ के लिए सब काम करते हैं। और ये पोल्यूशन भी बहुत है। पोल्यूशन अब की बार देखो कि पटाखे सरकार ने शुरू किए हैं, अब की बार पोल्यूशन थोड़ा कम रहना चाहिए। और वैसे पटाखों पे बैन भी है। देखो मेरे ख्याल से तो अब की बार पोल्यूशन और साल के मुकाबले कम होगा। जो सरकार आगे क्या व्यवस्था करती है दिवाली के आसपास, छठ पे क्या व्यवस्था करती है? देखो सरकार ने छठ के लिए सारे घाट साफ कर दिए हैं, बाकी तैयारियां चल रही है। सरकार काफी अच्छे काम कर रही है, सरकार की तरफ से हम संतुष्ट हैं। आप अपने देशवासियों को दिवाली, गोवर्धन भैया दूज की क्या शुभकामनाएं देंगे? सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। मैं विकास भारद्वाज, अध्यक्ष ब्राह्मण युवा एकता मंच और महासचिव आदर्श मार्केट एसोसिएशन, सोफ्टा रोड, दुर्गापुरी।
और मेरे साथ में भाई चंद्रकांत शर्मा जी, महासचिव ब्राह्मण युवा एकता मंच और चेयरमैन सर्वोदय इंस्टीट्यूट। और मैं अपने सभी साथियों, देशवासियों को बधाई देता हूँ, अग्रिम बधाइयाँ आपको दिवाली की, भैया दूज की, सभी त्योहारों की। सभी त्योहार आपके मंगलमय रहें, आपके घर में खुशियां आए और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। तब दिवाली क्यों मनाई जाती है? दिवाली तो श्री रामचंद्र जी अपना लंका पे विजय हासिल करके माता सीता को लेकर वापिस अपनी अयोध्या पहुंचे थे। उसी खुशी में उस समय से दीपावली का पर्व मनाया जाता रहा है, तो इसलिए दिवाली मनाई जाती है और ये हम हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। तो आप सभी इसको पूरे मन से मनाएं और खूब पटाखे फोड़ें और खूब मिठाइयों का आदान प्रदान करें और एक दूसरे के साथ मिलकर सौहार्दपूर्ण तरीके से इसको मनाया जाए। तो सभी को मेरी ओर से और पूरी मार्केट एसोसिएशन और ब्राह्मण युवा एकता मंच की ओर से दीपावली की, गोवर्धन की और भैया दूज की हार्दिक अनंत शुभकामनाएं। आपके शुभकामनाएं जाएंगे दिवाली, गोवर्धन, भैया दूज। सभी को दिवाली, गोवर्धन और भैया दूज की अनंत अनंत शुभकामनाएं। सभी खूब पटाखे जलाएं। हमारे 4 पटाखों से कुछ नहीं हो रहा, ओजोन लेयर का कुछ नहीं होता। जहाँ इतने देश इतना गोला बारूद जला रहे हैं, तब ओजोन लेयर का कुछ नहीं हुआ, तो हमारी दिवाली के 4 पटाखों से कुछ नहीं हो रहा। खूब पटाखे जलाइए, खूब खुशियां मनाइए, सुरक्षित रहिए और सभी को दिवाली, गोवर्धन और भैया दूज की अनंत 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 शुभकामनाएं। और पॉल्यूशन भी कम फैलाएं। पॉल्यूशन तो कम फैला नहीं है, लेकिन पटाखे पूरे फोड़ने हैं। हिंदुओं का बहुत अच्छा त्योहार है और इस दिन खूब सारे पटाखे जला के खूब खुशियां मनाइए। सभी के लिए दिवाली की, भैया दूज की दोबारा से सभी को सभी त्योहारों की अनंत शुभकामनाएं। धन्यवाद।